हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। इस चैप्टर में वैसे तो बेसिक इंटीग्रेशन ही है, बट स्टिल अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 7 को अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो मेरे कहने पर कम से कम एटलीस्ट उसकी स्टार्टिंग के 3 एक्सरसाइज आप इंटीग्रेशन के ज़रूर करके आए, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगे। वैसे इसमें बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन है। अगर आप मेरी सारी वीडियोस को देख लेते हो इस चैप्टर की तो डेफिनेटली आपकी इस चैप्टर में 5 नंबर पक्के हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एरिया अंडर सिंपल कर्व की, तो उसमें अगर हम एक कर्व को लेट कर लेते हैं और मान लो कि हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ये हमने कर्व अज्यूम कर ली और इसमें हमें इस कर्व का एरिया निकालना है और हमें ये गिवन है कि एक्स इज इक्वल टू ए है और एक्स इज इक्वल टू बी है। ये गिवन है हमको। एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो फिर किस तरीके से फाइंड आउट करें? तो पहले ये हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो जो इसका एरिया होगा वो होगा एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स। और हमें लिमिट भी गिवन है एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट भी पुट कर देंगे ए। और यही एक जर्नल फॉर्म अगर आपको एरिया अंडर सिंपल कर्व निकालनी है। तो जैसे कि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर एक कर्व एज्यूम की, उसके बाद हमने उसका एरिया निकाला। सेम हम वैसे वाई एक्सिस के ऊपर अगर हम एक कर्व एज्यूम करें तो हम उसका एरिया भी वैसे निकालेंगे। इसमें लिमिट वाई इज इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू बी दे रखी है। फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पे फंक्शन एक्स का है और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, यहाँ पे फंक्शन वाई का है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। बस इतना ही फ़र्क है, लिमिट सेम पुट करनी है। ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है। जब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो सबसे पहला जो हमारा कर्व है वो है हमारा सर्कल। सबसे पहले हम सर्कल पढ़ेंगे। तो क्लास 11th में हम अज्यूम कर लेते थे, अगर हमें मिड पॉइंट बता नहीं रहते थे एच और के करके, फिर ये आपको बेसिक इसका फार्मूला पता होगा सर्कल का। तो इस चैप्टर के लिए हम लेट कर देते थे कि एच और के है वो ज़ीरो है, तो जो हमारा बेसिक फॉर्म बन जाता है वो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें आर स्क्वायर रेडियस है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये नोट करना। और आपको क्वेश्चन में हर बार वो आर ही नहीं दे सकता, वो आपको ए बी या कुछ और दे सकता है, पर आपको आपको पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली ये जो है ये एक्चुअली रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो ये है सर्कल की बेसिक फॉर्म। अगर हम दूसरी कर्व की बात करें तो वो है पैराबोला। तो पैराबोला में टोटल 4 टाइप्स आती है। पहली है राइट फेसिंग पैराबोला, लेफ़्ट फेसिंग पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। तो राइट फेसिंग पैराबोला ये एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के तरफ, और ये इसलिए पॉजिटिव हो गई। एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसलिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और लेफ़्ट साइड पैराबोला जो लेफ़्ट में बनेगी सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ, और ये होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये नोट करना आप, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में। अगर ये राइट में है तो ये पॉजिटिव है, अगर ये लेफ़्ट में है तो नेगेटिव में। ये पक्का नोट करना, ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि आपने पहले देख लिया राइट साइड फेसिंग पैराबोला और लेफ़्ट साइड फेसिंग पैराबोला, तो अब हम पढ़ेंगे अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला की बात करें तो एक्स एक्सिस के ऊपर बनता है और इसकी जर्नल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और अगर हम डाउनवर्ड पैराबोला की बात करें तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनता है, पर वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay होगा। अब सबसे मेन चीज़ ये है नोटिस करने वाली है लेफ़्ट साइड पैराबोला और राइट साइड पैराबोला और अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला की। जब हम लेफ़्ट और राइट साइड पैराबोला लेते हैं तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे वाई स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि वो वाई स्क्वायर के ऊपर लाई करता है, क्योंकि वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है। और वही अगर हम अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला की बात करें तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोटिस करने के लिए कि कहाँ आपको वाई यूज़ करना है, कहाँ आपको एक्स यूज़ करना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ नेगेटिव लगेगा, कहाँ पॉजिटिव लगेगा।
राइट राइट है तो राइट पैराबोला है तो वहाँ पे पॉजिटिव आएगा, अगर लेफ़्ट पैराबोला है तो नेगेटिव आएगा। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ों को भी आप अच्छे से ध्यान से देखिए। सिंपल है, इजी है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप की, एलिप्स की। तो एलिप्स में भी दो टाइप होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल एलिप्स और दूसरी होती है वर्टिकल एलिप्स। अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात करें तो इसका जर्नल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर इज बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें जो एक्स स्क्वायर होता है वो ग्रेटर देन बी स्क्वायर होता है, मतलब ए बड़ा होता है बी से। तो अगर आपको इसकी जर्नल फॉर्म दे रखी होगी, तो अगर आपको पता लगाना है कि ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो अगर ए बड़ा है बी से तो पता लग जाएगा कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। और वही बात करें अगर हम वर्टिकल एलिप्स की, तो बस इसका उल्टा है, यहाँ पे बी बड़ा होगा ए से, बस यही फ़र्क है हॉरिजॉन्टल एलिप्स में और वर्टिकल एलिप्स में। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनाए तो आपको सबसे ये आपको पता लग गया कि ये मतलब ए ग्रेटर देन ए बड़ा है बी से। उसके बाद जब आप उसे ड्रॉ करोगे तो जो मेजर एक्सेस होगी वो एक्स एक्सेस होगी, एक्स के ऊपर आप इसको ड्रॉ करोगे हॉरिजॉन्टल एलिप्स को। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे एक्स ए है तो ये हो जाएगा a,0, यहाँ पे हो जाएगा -a,0। वाई बी है तो ये हो जाएगा 0/0, और ये होगा 0,-b। बस यही है, बहुत इजी है। और आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम में एलिप्स के ऊपर क्वेश्चन आया था 5 नंबर का। बुक का जो क्वेश्चन था डिट्टो का डिट्टो वही क्वेश्चन आया था, और वो 5 नंबर का था। तो आप इम्पोर्टेंस लगा सकते हो कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ईजी चैप्टर है और आपको 5 नंबर ईजीली मिल। तो जैसे कि हमने देखा पहले हॉरिजॉन्टल एलिप्स के बारे में, अब हम वर्टिकल एलिप्स को देखेंगे। बस फ़र्क आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि बस फ़र्क इतना है कि इसमें बी जो होगा वो ग्रेटर देन ही होगा। तो जो वर्टिकल एलिप्स है आप इसे स्टैंडिंग एलिप्स भी बोल सकते हो, और इसकी जर्नल फॉर्म सेम ही है, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस यही कंडीशन है कि जो बी स्क्वायर है वो ग्रेटर देन ए स्क्वायर है, मतलब बी बड़ा है ए से, और जो इसकी मेजर एक्सेस है वो वाई एक्सेस है। बस यही है। बस आपको ये याद रखना है कि जब हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो ए ग्रेटर देन बी है, और जब वर्टिकल एलिप्स है तो बी ग्रेटर देन ए है। बस यही फ़र्क है, इससे पता लग जाएगा कि कौन सा वर्टिकल है और कौन सा हॉरिजॉन्टल है। और इसकी जो मेजर एक्सेस है वाई एक्सेस है, और कोऑर्डिनेट सेम है। बस यही था इंट्रोडक्शन AOI का। अगर मैं इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन भी लाऊंगा, तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। और बस आपको इतना ही बोलूँगा एंड में कि इस चैप्टर में बस आप NCERT करो, वो बहुत इनफ है। NCERT आप करोगे इनफ है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इस साल भी जो क्वेश्चन आया था वो डायरेक्ट आया था। तो एज सच कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है। NCERT से करो, मोर देन इनफ है। आप डेफिनेटली 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स इस चैप्टर में स्कोर कर लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs